इसराइली जंगी जराइम का मुर्तकिब आलमी बरादरी पाबंदी आयद करे। अरब और इस्लामी सरबराहान का दो टोक मौक़िफ़, गैर मामूली इजलास का एलामिया जारी। इसराइली हमलों ने लबनान की खुद मुख्तारी खतरे में डाल दी। गजा में हज़ारों आबाद हो चुकी फिलफौर इसराइली जारियत रोकी जाए। बैनुल-अक़वामी बरादरी ईरान की सालमियत और खुद मुख्तारी के एहतराम के लिए इसराइल को पाबंद करे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अरब और इस्लामी सरबराहान की गैर मामूली इजलास से खिताब। तुर्क सदर का मुस्लिम ममालिक से इख्तलाफात भुलाकर मसला फ़लस्तीन पर मुत्तहिद होने का मुतालबा। रजब तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्किया ने इसराइल पर आए तिजारती पाबंदियों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की सलामती कौंसिल से इसराइल की रुकनीत मनसूख करने की अपील। यमन और शाम के सदूर ने इसराइल की जानिब से खित्ते में कत्लेआम और नस्ल कुशी की रोकथाम के लिए वक्त का तकाजा करार दे दिया। The occupied Palestinian territories, particularly Gaza, have fallen in endless darkness and despair, with devastated homes, lives lost, and families torn apart. How long should humanity shut its eyes to hospitals being blown up, along with injured women clutching the lifeless bodies of their infants? Yet, the killing and destruction continue with no end in sight. पाकिस्तान का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा। स्कूलों, अस्पतालों और पनाहगज़ीन कैंपों पर हमले। इसराइल ने गजा में मज़ालिम की तमाम हदें पार कर दी। भूख, अफलास और कहत ने गजा में डेरे डाल रखे हैं। गजा में इंसानी बहरान तसव्वुर से बढ़ रहा है। फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम नस्ल कशी के मुतरादिफ है। गजा में जंगी जराइम पर इसराइल का फौरी एहतसाब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में मुश्तरका अरब और इस्लामी सरबराहान के गैर मामूली इजलास से खिताब। इसराइल मशरिक़ वस्ता में जंग का दायरा फैलाना चाहता है। सहूनी रियासत को असलहा की फराहमी पर पाबंदी आयद की जाए। इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ भी फैसला दे चुकी है। शहबाज शरीफ ने लबनान पर इसराइली जारियत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पशेकियान का टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली जारियत और गजा की सूरत हाल पर मुशावरत। मसूद पशेकियान की अरब इस्लामी ममालिक सरबराही इजलास बुलाने के सऊदी इक़दाम की तारीफ। सरबराही इजलास की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी सलाह बिन अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से कोप कॉन्फ्रेंस 29 में शिरकत के लिए कल अज़रबैजान पहुंचेंगे। चाइनीज़ का एक काफिला गुजरा था, उस पर दहशतगर्दों ने खुदकश हमला किया और उसमें 2 चाइनीज़ जाँ बहक हुए, एक पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ, 21 अफराद जख्मी हुए। इसकी जो जिम्मेदारी थी BLA ने कबूल की थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलविस खातून समेत 3 गिरफ्तार। रिक्शा ड्राइवर बैंक मुलाजिम सहूलतकार निकले। खुदकुश हमलावर शाह फहद उर्फ आफ्ताब की शिनाख्त फिंगरप्रिंट से हुई। हमले के लिए गाड़ी कराची से 71 लाख रुपए में खरीदी गई। हब में गाड़ी के लिए रकम बैंक से ट्रांसफर हुई। गाड़ी में 30 से 40 किलो बारूदी मवाद नस्ब था। दहशतगर्दों ने खातून गुलनिसा को इसलिए साथ बिठाया ताकि गाड़ी की चेकिंग न हो। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हमले के मास्टरमाइंड और सहूलतकार खातून को RCD हाईवे से गिरफ्तार किया। खुदकुश बमबार के साथी दानिश, गुल रहमान और बशीर जैद गिरफ्तार नहीं हुए। वज़ीर दाखिला का तफ्तीश करने वाली पुलिस टीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान।
पाक चीन ताल्लुकात सबूताज करने की तमाम साजिशें नाकाम बना देंगे, चीन का दो टोक ऐलान। चीनी तर्जुमान लीन जॉन ने कहा कि दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का सम और सलाहियत रखते हैं। चीन और पाकिस्तान सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताउन मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बहुत जल्द चीन का दौरा करने का ऐलान। सदर शी जिनपिंग के खैर सगाली पैगाम का शुक्रिया भी अदा किया। आसिफ जरदारी ने कहा, चीनी क़यादत और अवाम की जानिब से सेहतयाबी के पैगामात ने बहुत मुतासिर किया। मुस्तकबिल करीब में मुनासिब तारीख पर चीन जाऊंगा। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान देरीना और आहनी बंधन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवेट की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा सिक्योरिटी में ताउन मजीद मुस्तहकम करने का इरादा। ICR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को सराहा। अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद के फ़रोग के लिए पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक ऑस्ट्रेलिया मजबूत ताल्लुकात अमन की मुश्तरका अहदाफ के लिए मददगार साबित होंगे। ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवेट ने यादगार शौदा पर फूल भी रखे। पंजाब में अफसरान ने हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। इंतजामिया 4 डिवीजन्स में रात 8 बजे मार्केटें बंद कराने में नाकाम। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में कारोबार जारी। हुकूमत ने आज से 17 नवंबर तक मार्केट्स और दुकानें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया था। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग भी जारी। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, जर्नल स्टोर्स, बेकरीज को इस्तिस्ना हासिल है। उधर मुल्तान में स्मोक के बाइस बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। सऊदी एयरलाइन ने 7 रोज के लिए मुल्तान का फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया। उम्रा ज़ायरीन की बड़ी तादाद जद्दा एयरपोर्ट पर फंस गई। इस्लामाबाद में भी स्मोक के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन ताखीर का शिकार। ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुतासिर, मुसाफिर परेशान। उधर मोटरवे मुतादिद मकामात पर बंद कर दी गई। लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी 914 रिकॉर्ड। मुल्तान दूसरे, पेशावर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। सवाबी में यालाबारी से फसलों को नुकसान। नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। वादी नीलम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से सर्दी जोर पकड़ गई। मर्दान के इलाके रुस्तम में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। शहरियों ने गर्म मलबूसात निकाल लिए। मनसेरा के सयाहती मकामात नारान झील, सैफुल मलूक, बटाकुंडी में हल्की बर्फबारी से कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। हरीपुर और खानपुर में भी बारिश। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? आईनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वकला की तरफ से कोई भी मुआवनत नहीं आ रही। जस्टिस मंसूर अली शाह के टैक्स से मुतालिक केस में रिमार्क्स कहा, अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम खुद केस का फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। 3 रुकनी कमेटी कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। 3 रुकनी कमेटी जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल होगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुकदमात की दर्जा बंदी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए इजलास का एलामिया जारी। आईनी बेंचेस को फाल बनाने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन को आइन के आर्टिकल 184 की ज़ेली दफ़ा 1 और 3, आर्टिकल 186 के तहत दायर मुकदमा के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्टिकल 191A के तहत मुकदमात की दर्जा बंदी करने का फैसला। कमेटी का एक रुकन बैरून मुल्क वापसी पर कमेटी इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा।
IMF वफ्द नाथन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तानी मुआशी टीम ने तारुफी सेशन में मुआशी अहदाफ पर रिपोर्ट जमा करवाई। रवा माली साल की पहली समाही के दौरान मुआशी अहदाफ पर वफ्द को ब्रीफ किया गया। IMF वफ्द रिपोर्ट का जायजा लेकर मुतल्लिका वजारतों से मुज़ाकरात करेगा। आलमी मालियाती इदारे से मुमकिना तौर पर मिनी बजट के इक़दामात पर भी तबादले ख्याल होगा। नाथन पोर्टर की क़यादत में आने वाला वफ्द पाकिस्तान में 4 रोज़ तक क़याम करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। नया रिकॉर्ड कायम, तारीख में पहली बार 94,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 356 पॉइंट्स के इजाफे से 93,648 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जवाबी जलसे में अमरीकी झंडा वफाकी हुकूमत के कारिंदों ने लहराया। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, वाक़े की तहकीकात जारी है, अमरीकी झंडा लहराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी हरकतों से ये लोग बानी पीटीआई को आवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा, सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने का मकसद अमरीकी आकाओं को खुश करना था। फितना पार्टी अपने अंजाम की जानिब गामजन है। गंडापुर को पार्टी का कोई शख्स वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं। नंद भज में अलग से पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। विफाक के बाद सिंध हुकूमत का भी गैर जरूरी आसामियां खत्म करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट, कमिश्नर्स को खत लिख दिया। अरसे से पड़ी खाली पोस्टों को फौरी खत्म करने की हिदायत। कराची मदा फेस्टिवल का रंगारंग इनाकात। अदबी मेले ने नामवर शख्सियात, मुकर्ररीन, मुफक्किरीन और फनकारों समेत शुरका की बड़ी तादाद को एक छत तले सुबह से रात तक इकट्ठे किए रखा। अदबी कहकशां में 17 सेशंस का एहतमाम किया गया। किताबों की रूनुमाई, ड्रामे और सूफी कलाम भी पेश किए गए। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सकाफतों के रंग बिखर गए। लोक मेले में बुजुर्ग दस्तकार का जिंडी आर्ट तवज्जो का मरकज। लकड़ी से बनी खूबसूरत अशिया, घरेलू सजावटी अशिया भी शामिल है। पेशावर में सजा नायाब गाड़ियों का शानदार मेला। चमकती दमकती 400 से जायद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें शामिल। नुमाइश देखने लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मुतअद्दिद अफराद ने पसंदीदा गाड़ियों के साथ सेल्फियां बनवाई। और अदाकारा हानिया आमिर का बड़ा सरप्राइज। भारतीय डीजे की पार्टी में पहुंचकर सब कुछ चौंका दिया। गाने पर खूब झूमी। हानिया आमिर के डांस के सोशल मीडिया पर चर्चे।